बुलाया। यीशु की आत्मा तुमने मुझे पुकारा। कहीं दूषित जिसे हृदय गुहा में तुमने मुझे पुकारा। कहीं दूर गगन से मेरे तल में तुमने मुझे बुलाया। यीशु की आत्मा तुमने मुझे बुलाया। यीशु की आत्मा तुमने मुझे पुकारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आप सबको जय यीशु। जय यीशु। आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आज हम यीशु के परम पवित्र हृदय का पर्व मना रहे हैं। और यीशु के पवित्र हृदय की भक्ति 11वीं सदी में प्रारंभ हुई और उसके बाद संत मटिल्डा और संत गेर्ट्रूड भी पवित्र हृदय की भक्ति में अपना जीवन बिताती थी। लेकिन 17वीं सदी में यीशु ने संत मार्गरेट मेरी अलक्को को बार बार दर्शन दिया और यीशु ने उससे कहा, मेरा हृदय मानव जाति के प्रति प्रेम से जल रहा है, लेकिन मानव जाति मेरे प्रेम को नहीं पहचानती है और उसके प्रति कृतज्ञता नहीं दिखाती है, मेरे प्रेम का तिरस्कार करती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पवित्र हृदय के प्रति भक्ति का प्रचार करो और पापों के प्रायश्चित के लिए परम प्रसाद को ग्रहण करो और बृहस्पतिवार रात को परम प्रसाद की आराधना करो पापों के प्रायश्चित के लिए, क्योंकि बृहस्पतिवार रात को ही परम प्रसाद संस्कार की स्थापना हुई थी। और उसके बाद पवित्र हृदय के प्रति भक्ति का प्रचार होने लगा, वह भक्ति फैलने लगी और यीशु के पावनतम शरीर और रक्त के पर्व के बाद जो शुक्रवार आता है उसी में पवित्र हृदय की भक्ति की स्थापना हुई, पवित्र हृदय के प्रति पर्व की स्थापना हुई और आज सारी कलीसिया में यह पर्व फैल गया है। तो आइए आज हम यीशु के पवित्र हृदय के प्रेम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उनके अगाध प्यार के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और उनके पवित्र हृदय के प्रति हमने जो भक्ति नहीं दर्शाई और उसको प्यार नहीं किया उसके लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। चरणों
नतमस्तक है हम तेरे चरणों में, नतमस्तक है हम। करुणा सागर तू, दया निधान तू, करुणा सागर तू, दया निधान तू, दया करो दया निधान, दया करो दया निधान, तेरे चरणों में नतमस्तक है हम। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। ऊंचे गगन में नीचे धरा पर, ऊंचे गगन में नीचे धरा पर, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम तेरा यश गाते, धन्य मनाते आराधते, जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। इकलौता प्रभु पुत्र ईश्वर, पाप जो हरता परमेश्वर, पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। पावन है प्रभु प्राणेश्वर, महिमा तुझको ईश्वर। आत्मा और पिता के संग, तेरी प्रशंसा सदा सदा। आत्मा और पिता के संग, तेरी प्रशंसा सदा सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र के पवित्र हृदय का उत्सव मनाते हुए हम अपने प्रति उनके प्रेम के अद्भुत कार्यों का स्मरण करते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्गिक उपहारों के अक्षय स्रोत से प्रचुर कृपा पाने के योग्य बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, प्रभु के वचन की घोषणा कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 34, वाक्य संख्या 11 से 16 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गडेरिया उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा।
कोहरे और अंधेरे में जहाँ कहीं वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें वहाँ से छुड़ा लाऊंगा। मैं उन्हें राष्ट्रों में से निकाल कर और विदेशों से एकत्र कर उनके अपने देश में लौटा लाऊंगा। मैं उन्हें इज़राइल के पहाड़ों पर, घाटियों में और देश भर की बसे हुए स्थानों पर चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छे चारागाह में ले चलूँगा। वे इज़राइल के पर्वतों पर चरेंगी। वहाँ वे अच्छे चारागाहों में विश्राम करेंगी और इज़राइल के पर्वतों की हरी भरी भूमि में चरेंगी। प्रभु कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई हैं, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई हैं, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई हैं, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार हैं, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी है, उनकी देखरेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। निर्मलता का मन मुझ में तू ही बना दे दाता। शांति दया संभाव मेरे दिल में बसा दो दाता। मन मोह से दूर हटा दो, पापों से मुझको तारो। दीन दुखी से प्रेम करो, मैं सेवा का मन मंदिर हो। निर्मलता का मन मुझ में तू ही बना दे दाता। शांति दया संभाव मेरे दिल में बसा दो दाता। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 5 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्यों के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही मसीह के द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद हम उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही बच जाएंगे। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है। इसीलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
मिलकर आए हम, सुर मिलाकर गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 वाक्य संख्या 3 से 7 तक। यीशु ने फरीसियों और शास्त्रियों को यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में ऐसा कौन होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर ना चला जाए और उस भटकी हुई को तब तक ना खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हमने सुना एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 34 से। वह पाठ हमें यही सिखाता है कि हमारा ईश्वर हमारा भला चरवाहा है और हम उनकी भेड़ें हैं। और इस पाठ को समझने के लिए उसके संदर्भ को भी समझना जरूरी है। इज़राइली लोग या यहूदी लोग वे निर्वासित किए गए थे, वे बाबुल के निर्वासन में भेजे गए थे उनके घोर पापों के कारण, क्योंकि बार बार वे ईश्वर के बड़े बड़े आदेशों का उल्लंघन कर रहे थे। तब वे दंडित किए गए और बाबुल के निर्वासन में भेजे गए और वहाँ वे दुख भोग रहे थे, कष्ट सह रहे थे और ईश्वर ने उन पर दया की। ईश्वर एक भला चरवाहे के रूप में उनको खोज निकालने का वायदा करते हैं। तो इसलिए वचन कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊँगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊँगा। जो भेड़ें खो गई है उन्हें खोज निकालूँगा, जो भटक गई है मैं उन्हें लौटा लाऊँगा, जो घायल हो गई है उनके घावों पर पट्टी बांधूँगा, जो बीमार है उन्हें चंगा करूँगा, जो मोटी और बली चंगी है उनकी देख रेख करूँगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। तो ईश्वर स्वयं चरवाहा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और आज भी हमारे ऊपर भी यह पाठ लागू है। हम भी संभव है बड़े बड़े पाप के चलते ईश्वर से दूर भटक गए, लेकिन ईश्वर हमें नहीं छोड़ते हैं, नहीं त्यागते हैं। हमें खोजने के लिए तैयार है, हमें लौटा लाने के लिए तैयार है और हमारे घावों पर पट्टी बांधने के लिए तैयार है। यदि हम रोगी हैं, हमें चंगा करने के लिए तैयार है और हमारी देखरेख करने के लिए वह तैयार है। हम ईश्वर के उस महान प्यार पर हम विश्वास करें। और आज का सुसमाचार आपने सुना लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 से, और वो पाठ हमें यही दर्शाता है कि प्रभु यीशु एक ऐसा चरवाहा है जो एक भटकी हुई भेड़ की खोज में वह जाता है। वह 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़ देता है
और एक भटकी हुई भेड़ के पीछे जाता है। अर्थात वो नहीं चाहता एक आत्मा का भी नुकसान हो, एक पापी का भी नुकसान हो, इसलिए वह हर एक पापी की खोज में लगा रहता है। सुसमाचार से हमें यह बात मालूम है, कई सारे भटकी हुई भेड़ें थे, जैसे कि समारी स्त्री एक भटकी हुई भेड़ थी, पापनी स्त्री एक भटकी हुई भेड़ थी, जक्कैऊस एक भटकी हुई भेड़ था। और उन सब की खोज में यीशु गए। यीशु ने उनको पाया, उनके पापों को क्षमा किया और उनका उद्धार किया, उन्हें पुनः स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया। तो हमारा यीशु एक ऐसा चरवाहा है जो एक आत्मा की खोज करता है, एक भटकी हुई भेड़ का खोज करता है। अर्थात हम उनकी नज़रों में कितने मूल्यवान है, कितने महत्व रखते हैं। आज का दूसरा पाठ आप लोगों ने सुना रोमियों के पत्र अध्याय 5 से। वहाँ पे संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, जिसके द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम पापी थे, निष्ठुर थे, अयोग्य थे, फिर भी ईश्वर ने हमें प्यार किया, अपने एकलौते पुत्र को कुर्बान किया और पिता पुत्र ने हम सबको पवित्र आत्मा प्रदान किया और उस पवित्र आत्मा के माध्यम से हम ईश्वर के प्रेम को पहचान सकते हैं। ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ता है। और संत पौलुस कहते हैं, हम निस्सहाय थे जब यीशु ने अपने प्राण को हमारे लिए त्याग दिया, हमारा उद्धार किया। और हम पापी ही थे जब यीशु हमारे लिए मर गए। हम शत्रु ही थे जब यीशु ने अपने प्राण को कुर्बान किया और ईश्वर से हमारा मेल कराया। तो ईश्वर का प्रेम मनुष्यों के प्रति कितना अगाध है और कितना गहरा है, हमें उस प्रेम को पहचानना है। और यीशु का पवित्र हृदय यही दर्शाता है, वह प्रेम से जल रहा है, मानव जाति के प्रति प्रेम से जल रहा है। और आज हमें उस प्रेम को पहचानना है, उस महान प्रेम के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है, हमें प्रभु के पास लौटना है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु
तेरे प्रिय पुत्र के हृदय में उमड़ रहे। अकथनीय प्रेम पर दृष्टि डाल और यह उपहार स्वीकार कर जिसे हम तुझे अर्पित कर रहे हैं। यह हमारे पापों का प्रायश्चित बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अद्भुत प्रेम से प्रेरित होकर इन्होंने हमारे लिए स्वयं को क्रूस पर अर्पित कर दिया और अपने चिदे हुए हृदय से रक्त तथा जल बहाया, ताकि यह कलीसिया के संस्कारों का उद्गम बन जाए और सब लोग उद्धारकर्ता के खुले हृदय की ओर आकर्षित होकर आनंद पूर्वक मुक्ति के स्रोत से संजीवन जल भरते रहें। इसलिए सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल की ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल की ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल की ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल की ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए
बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो और हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त में आनंद जीवन प्रदान करे हमें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम का यह संस्कार हमारे हृदयों को तेरे पवित्र प्रेम से प्रज्वलित करें। हम तेरे पुत्र के साथ सदा संयुक्त रहें और उनको अपने भाई बहनों में पहचानना सीखें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा रहें। ईश्वर की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु एक दाग लता, मैं हूँ उसकी एक डाली।
जब तक तुझसे जुड़ा रहूं, बना रहूं मैं फलदायी। तू है प्रभु एक दाखलता,